नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी हिंदी के यूट्यूब चैनल में। माई सेल्फ ओम जायसवाल। दोस्तों लेके आ गए हैं बहुत इंपॉर्टेंट जीके और करंट अफेयर्स, सामान्य ज्ञान करंट अफेयर्स, अति महत्वपूर्ण प्रश्न श्रृंखला, जिसका दूसरा भाग है। इसका पहला भाग अगर आपने नहीं दिखा है तो जरूर दिखेगा। एंड दोस्तों सभी प्रश्न अति महत्वपूर्ण की श्रृंखला में है, तो पूरा ध्यान रखिएगा आपके आगामी एग्जामिनेशन के लिए, जो बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है। तो शुरू करते हैं दोस्तों। एंड स्टार्ट करें इससे पहले दोस्तों इस वीडियो को आप लोग लाइक जरूर कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ कहीं भी किसी ग्रुप में व्हाट्सएप पे जरूर शेयर कीजिएगा। एंड चैनल पर नए हैं तो इस प्रकार क्लासेस आपको रेगुलर बेसिस पे मिलेंगी, तो चैनल सब्सक्राइब करके बेल बटन को ऑन कर लीजिएगा, जिससे सभी क्लासेस के नोटिफिकेशन आपको तेजी से मिलते रहे। शुरू करते हैं सबसे पहले क्वेश्चन से। क्वेश्चन नंबर 1 दोस्तों आपके सामने दिख रहा है यहाँ पे, बौद्ध धर्म के त्रिरत्न का अर्थ दोस्तों यहाँ पे क्या है? तो मोस्ट इंपोर्टेंट दोस्तों, यहाँ पे आपके एग्जामिनेशन में रिसेंटली बहुत सारे ऐसे प्रश्न बने हैं जो धर्मों से संबंधित है। दोस्तों इसका संबंध है, देखिए, बुद्ध, धम्म और संघ, जो कि संस्कृत के त्रिरत्न का अर्थ है। धम्म का मतलब दोस्तों धर्म होगा, उनकी रक्षा, और जो संघ है दोस्तों एक तरीके से उन सभी का समुदाय जो शिक्षाओं का पालन करते हैं। तो देखिए त्रिरत्न। तो इसी तरह देखिए प्रश्न आपकी परीक्षा में बनते हैं। चलिए आज का दोस्तों प्रश्न है कि भगवान बुद्ध ने सबसे पहला जो उपदेश दिया था वो किस भाषा में दिया था? आप कमेंट करके कमेंट बॉक्स में जरूर से बताइएगा। आगे बढ़ते हैं। फार्मूला 1 रेस मोनाको ग्रैंड प्रिक्स 2022 का खिताब दोस्तों किसके द्वारा जीता गया? जी हाँ, आपके पास 4 ऑप्शन दिया हुआ है, वैसे मैं आपको सारा बता दूंगा इसी में। करेक्ट आंसर दोस्तों बात करें तो इनका नाम था जो कि सर्जियो पेरेज, रेडबुल मैक्सिको की तरफ से, यहाँ पे देखिए, जो कि मोनाको ग्रैंड प्रिक्स 2022 का खिताब जीता है। अक्सर हम इसे नजरअंदाज करते हैं करंट अफेयर्स में, क्योंकि ग्रैंड प्रिक्स से क्वेश्चन बनते हैं। तो आपको दोस्तों कुछ याद रखने हैं चुनिंदा, जैसे मियामी ग्रैंड प्रिक्स 2022 किसने जीता है? तो मैक्स वर्स्टेपन द्वारा जीता गया है। बहरीन ग्रैंड प्रिक्स 2022 किसने जीता है? चार्ल्स जो कि लेक्लर के द्वारा। सऊदी अरब ग्रैंड प्रिक्स 2022 दोस्तों, तो ये भी देखिए मैक्स वर्स्टेपन के द्वारा जीता गया है। और ऑस्ट्रेलियन ग्रैंड प्रिक्स 2022 चार्ल्स लेक्टर, अगेन जो कि लेक्लर ही हैं। एंड स्पेनिश ग्रैंड प्रिक्स देखिए मैक्स वर्स्टेपन। अब देखिए मैक्स वर्स्टेपन को कौन कौन सा मिला है? 1, 2 और 3, ये तीनों को याद रखेगा। अच्छा, कौन कौन सा अगर आपसे पूछेगा तो मियामी ग्रैंड प्रिक्स है, सऊदी अरब है और स्पेनिश ग्रैंड प्रिक्स है। ठीक है, तो तीनों में से कोई भी आएगा आप आंसर कर दीजिएगा। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन। क्वेश्चन देखिए, 1916 के प्रसिद्ध लखनऊ समझौते पर डैश के बीच में हस्ताक्षर किए गए? 1916 ना, मोस्ट इंपॉर्टेंट। यहाँ पे देखिए जो कि बाल गंगाधर तिलक और मोहम्मद अली जिन्ना के बीच में ये समझौता हुआ था, जो कि लखनऊ संधि दिसंबर 1916 में आयोजित किया गया था। और 1916 में लखनऊ संधि पर समझौते पर बाल गंगाधर तिलक और मोहम्मद अली जिन्ना के बीच में हस्ताक्षर हुए। इस समझौते के परिणाम स्वरूप मुस्लिम लीग के नेता भारतीय जनता की मांग करते हुए कांग्रेस आंदोलन में शामिल होने के लिए सहमत हुए थे। तो यदि आप एसएससी एग्जामिनेशन की कंप्लीट प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो अनअकैडमी के टॉप एजुकेटर आपके लिए लेके आ गए हैं टॉप बैचेज, जिनके थ्रू आप कंप्लीट प्रिपरेशन कर सकते हैं विद कंप्लीट सिलेबस। ऑल इंडिया रैंकर्स बैच देखिए स्टार्ट हो चुका है एसएससी एग्जामिनेशन 2022 एंड 23 के लिए। इसके अलावा दोस्तों बहुत सारे बैचेज हैं, जैसे सिलेक्शन का संकल्प बैच है सीजीएल 2022 स्पेशली, लक्ष्य बैच है सीएचएसएल के लिए। इस तरह आगामी हम देखें एम बैच है जीडी कांस्टेबल के लिए, कंप्लीट बैच जनरल स्टडीज के लिए देखिए जो सभी एसएससी एग्जामिनेशन कवर करेगा, लक्ष्य बैच है जीडी कांस्टेबल के लिए। तो बैच के माध्यम से आप कंप्लीट कवर कर सकते हैं अपने सिलेबस को। आपको देखिए बैचेज को हिंदी और इंग्लिश में दोनों दिए जाते हैं, आपको नोट्स वगैरह मिलते हैं, आपको मॉक टेस्ट मिलता है, रेज हैंड का फीचर भी मिलता है। ये सारी चीज दोस्तों अनअकैडमी प्लस के माध्यम से आप ले सकते हैं। और अभी दोस्तों आपको 30% का ऑफर चल रहा है, अगर आप कूपन कोड इस्तेमाल करते हैं OS10 तो आपको इससे 30% का देखिए डिस्काउंट मिल जाएगा। ये 26 से 30 सितंबर के बीच में ही है, जो निश्चित तौर पे आपको ले लेना चाहिए। तो ये 30% डिस्काउंट का ऑफर बहुत ही लिमिटेड टाइम के लिए, तो फटाफट आप ले लीजिएगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं इसका लिंक आपको दे दूंगा। ठीक है, आगे देखिए। क्वेश्चन दोस्तों है, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भारतीय तटरक्षक बल इंडियन कोस्ट गार्ड के 39वें कमांडर सम्मेलन 2022 का उद्घाटन कहाँ पे किया? जी हाँ दोस्तों, अगर आपसे पूछा जाएगा कि इस समय इंडियन कोस्ट गार्ड के तत्कालिक जो महानिदेशक हैं दोस्तों वो कौन है, डायरेक्टर जनरल है वो कौन है दोस्तों, तो उनका नाम याद रखिएगा, यही है, इनका नाम बहुत इंपॉर्टेंट है। ये है दोस्तों VS पठानिया। ठीक है, याद रखिएगा। ठीक है, और ये देखिए नई दिल्ली में इसका आयोजन किया गया, जहाँ पे रक्षा मंत्री हमारे राजनाथ सिंह ने इसका उद्घाटन किया है। ठीक है, और अगर आपसे पूछेगा कौन सा संस्करण है, तो दोस्तों ये 39वां संस्करण है। अध्यक्षता किसके द्वारा किया गया? तो राजनाथ सिंह के द्वारा। और आयोजन कहाँ पे हुआ? तो नई दिल्ली के में इसका आयोजन किया गया। आगे बढ़ते हैं। वन संरक्षण अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ? जीके में प्रश्न इस प्रकार के काफी पूछे गए हैं। करेक्ट आंसर बात करें तो 1980 में देखिए पारित हुआ वन संरक्षण अधिनियम। वनों के संरक्षण और उनसे जुड़े मामलों तथा उनके सहायक या जो कि अनुषंगिक मामलों पर पारित किया गया था। ठीक है, मोस्ट इंपोर्टेंट। आगे देखते हैं क्वेश्चन। क्वेश्चन 100, योग के माध्यम से पुरानी बीमारियों और जीवन शैली संबंधित विकारों को दूर करने के लिए AA वायु नामक एप्लीकेशन किसके द्वारा लॉन्च किया गया? दोस्तों ये जो लॉन्च किया गया ये वसराज मुंबई के द्वारा लॉन्च किया। ऑप्शन नंबर A इज राइट। और वसराज मुंबई दोस्तों कौन है? तो तत्काल देखिए
कर्नाटक राज्य के ये मुख्यमंत्री हैं ना, मोस्ट इंपॉर्टेंट। इन्हीं के द्वारा दोस्तों इसे लॉन्च किया गया। इस ऐप में स्वामी विवेकानंद योग अनुसंधान जो है दोस्तों आपका रिसर्च एंड टेक्नोलॉजी के साथ मिलकर इन्होंने विकसित किया है। इस माध्यम से देखिए जो कि योग, ध्यान और पुरानी बीमारियों की जीवन शैली की स्थिति से निपटने के लिए स्पेशली लॉन्च किया गया। कौन सा एप्लीकेशन देखिए, AAYU, ठीक है, याद रखेंगे। आगे देखिए, कलिंग रत्न खारवेल का संबंध निम्नलिखित में से किस राज्य वंश से था? अच्छा, खारवेल बहुत आसानी से बता देंगे। जी हाँ दोस्तों, ये है महावेदवाहन वंश से जुड़ा था, जो खारवेल थे यहाँ पे। और देखिए, महावेदवाहन वंश मौर्य साम्राज्य के पतन के बाद कलिंग का एक प्राचीन शासक वंश था, जो कि दोस्तों 193 ईसा पूर्व से लेके 170 ईसा पूर्व के बीच में इन्होंने शासन किया। क्वेश्चन देखिए, इंपॉर्टेंट डे एंड थीम से पूछता है आपसे बार बार। तो विश्व तंबाकू निषेध दिवस दोस्तों 2022 कब मनाया गया? बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न दोस्तों। सही आंसर की बात दोस्तों 31 मई, बी इज द राइट आंसर। 31 मई को दोस्तों मनाया गया है आपका विश्व तंबाकू निषेध दिवस। विश्व तंबाकू निषेध दिवस मनाने की मुख्य उद्देश्य क्या है दोस्तों? तंबाकू के खतरे और स्वास्थ्य पर इनके नकारात्मक प्रभाव के प्रति लोगों को जागरूकता फैलाना। अगर आपसे मान लीजिए थीम पूछेगा तो क्या बताएंगे दोस्तों? यहाँ पे टोबैको थ्रीट और टू आवर एनवायरमेंट, तंबाकू हमारे पर्यावरण के लिए खतरा, याद रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन है आपका, पोतगाह सिंधु घाटी सभ्यता किस स्थान पर दोस्तों पाया गया था? दोस्तों ये जो पाया गया था ये लोथल में पाया गया था। बी इज द करेक्ट आंसर। कहाँ पाया गया था? लोथल में। आगे देखते हैं क्वेश्चन, राष्ट्रीय सुपर कंप्यूटिंग मिशन के चरण दूसरे के तहत सुपर कंप्यूटर जो कि परम अनंत किस संस्थान के द्वारा दोस्तों स्थापित किया गया? मोस्ट, एक बार फिर से याद कर लीजिए इसको, परम अनंत किस संस्थान द्वारा दोस्तों स्थापित किया गया? तो देखिए आईआईटी गांधीनगर, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान गांधीनगर द्वारा इसे लाया गया। निम्नलिखित में से किसे भारत के डायमंड सिटी ग्रुप में दोस्तों जाना जाता है? किसे? जी हाँ दोस्तों, डायमंड सिटी ग्रुप में हम लोग किसे जानते हैं? तो आप सभी पता दोस्तों, सूरत को हम लोग जानते हैं। ए इज राइट, जो कि हीरो के काटने चमकाने के लिए दोस्तों प्रसिद्ध है। भारत में डायमंड सिटी ग्रुप, और यहाँ पे देखिए सभी हीरे काटने और चमन जो कि 90% काम जो होता है दोस्तों वो सूरत में ही होता है। दोस्तों आप सभी से गुजारिश है कि इस वीडियो को आप लोग लाइक करके अपनी प्रतिक्रियाओं को जरूर दें, क्योंकि वीडियो बहुत मेहनत से बनता है, तो आपके लाइक से मोटिवेशन मिलते हैं। वीडियो को शेयर कीजिएगा कहीं ना कहीं किसी न किसी ग्रुप में। क्लासेस आपको रेगुलर बेसिस पे मिलेंगी। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन दबा लीजिएगा, जिससे सभी क्लासेस के नोटिफिकेशन आपको लगातार मिले। आगे देखते हैं, ISSF शूटिंग विश्व कप 2022 का आयोजन दोस्तों कहाँ पे होगा? जी हाँ दोस्तों, कहाँ हुआ है ये? दोस्तों ये जो हुआ है दोस्तों, ये बाकू अजरबैजान में हुआ है। ठीक है, याद रखेंगे, बाकू अजरबैजान में ISSF शूटिंग विश्व कप 2022 का आयोजन किया गया है। अब देखिए, अगर आपसे पूछेगा कि 12वें IBA महिला विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2022 का आयोजन कहाँ पे शुरू हुआ? इस्तांबुल, तुर्की में। अंतरराष्ट्रीय निशानेबाजी खेल संघ जूनियर विश्व कप 2022 का आयोजन कहाँ पे हुआ? तो ये सूहल, जर्मनी में हुआ। ऑस्ट्रेलियन ओपन 2022 महिला एकल ग्रैंड प्रिक्स 110वें संस्करण का आयोजन दोस्तों कहाँ पे हुआ? मेलबर्न, ऑस्ट्रेलिया में हुआ। सैयद मोदी अंतरराष्ट्रीय बैडमिंटन टूर्नामेंट का आयोजन दोस्तों कहाँ पे किया गया? तो ये देखिए लखनऊ, उत्तर प्रदेश में हुआ। 9वीं महिला राष्ट्रीय आइस हॉकी चैंपियनशिप 2022 आयोजन कहाँ पे हुआ? तो दोस्तों ये हुआ आपका हिमाचल प्रदेश में। आगे देखिए क्वेश्चन, राष्ट्रीय कृषि विपणन संस्थान दोस्तों कहाँ पे स्थित है? जी हाँ दोस्तों, ये है आपका जयपुर में। ठीक है, राष्ट्रीय कृषि विपणन संस्थान कहाँ पे दोस्तों? जयपुर में, मोस्ट इंपोर्टेंट। आगे देखते हैं क्वेश्चन, भारत और बांग्लादेश के बीच में सीमा समन्वय सम्मेलन 2022 दोस्तों कहाँ पे शुरू हुआ? जी हाँ दोस्तों, ये जो शुरू हुआ दोस्तों, ये हुआ सिलहट, बांग्लादेश में। भारत और बांग्लादेश के बीच में ये सम्मेलन 2022 में हुआ। इस सम्मेलन में भारत तरफ से सीमा सुरक्षा बल BSF के महानिरीक्षक है, ठीक है, सुमित शरण ने नेतृत्व में 5 सदस्यीय प्रतिनिधि मंडल सम्मेलन में भाग ले रहे थे, जबकि ब्रिगेडियर जनरल तनवीर गनी चौधरी जो कि बांग्लादेश प्रतिनिधि मंडल की तरफ से नेतृत्व किया था यहाँ पे। ठीक है, चलिए इसे कमेंट करके बताइए कि BSF के तत्कालिक महानिदेशक कौन है? कमेंट करके जरूर बताइएगा, मैं कमेंट को पिन कर दूंगा। दयानंद सरस्वती किस मिशन के संस्थापक थे दोस्तों? जी हाँ दोस्तों, दयानंद सरस्वती जो थे ये आर्य समाज के संस्थापक थे। किसके थे? आर्य समाज के संस्थापक के। इसकी स्थापना इन्होंने कब की थी? तो सन 1875 में दोस्तों इसकी स्थापना की थी। उन्होंने वेदों का अनुवाद और सत्यार्थ प्रकाश, वेद भाष्य भूमिका, वेद भाष्य नामक 3 पुस्तकें लिखी थी। उन्होंने देखिए वेदों को और लौटो का देखिए नारा दिया था। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आया हुआ है। टाटा IPL 2022 में विजेता टीम को IPL ट्रॉफी के साथ दोस्तों कितनी राशि मिली? जी हाँ, इस प्रकार से जो कि IPL से प्रश्न बने हैं काफी ढेर सारे, तो दोस्तों 20 करोड़ रुपए यहाँ पे मिले। अच्छा, अगर हम बात करें IPL में, तो पर्पल कैप सर्वाधिक विकेट किसे देखिए यजुवेंद्र चहल को मिला। ऑरेंज कैप जॉस बटलर। सुपर स्ट्राइकर ऑफ द सीजन दिनेश कार्तिक। इमर्जिंग प्लेयर ऑफ द सीजन कौन है दोस्तों? उमरान मलिक। फास्टेस्ट डिलीवरी ऑफ द सीजन दोस्तों लॉकी है यहाँ पे। क्रैकेट सिक्सेस जो कि ऑफ सीजन दोस्तों जॉस बटलर है। पावर प्ले ऑफ द सीजन जॉस बटलर है। एंड मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर ऑफ द सीजन दोस्तों जॉस बटलर है। तो मोस्ट इंपोर्टेंट याद रखिएगा इसे। आगे देखते हैं, भारत का पहला पीको उपग्रह दोस्तों कौन सा है?
जी हाँ दोस्तों, सही आंसर की बात करें तो देखिए इसका नाम था स्टडसैट, भारत का पहला जो कि पीको। स्टडसैट स्टूडेंट सैटेलाइट का एक संक्षिप्त रूप है। यह कर्नाटक और आंध्र प्रदेश के 7 इंजीनियरिंग कॉलेज के समूह द्वारा जो कि विकसित किया गया है, पहला पीको सैटेलाइट है। यह मिशन एक प्रयोग है और इसे 12 जुलाई 2010 से शुरू किया गया है, ठीक है, याद रखेंगे। इस उपग्रह का प्राथमिक उद्देश्य है शैक्षिक संस्थानों और अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी को बढ़ावा देना और लघु उपग्रह अनुसंधान विकास को प्रोत्साहित करना, ठीक है। आगे देखिए, हाउ चाइना सी इंडिया एंड द वर्ल्ड नामक पुस्तक दोस्तों किसके द्वारा लिखा गया है? अति महत्वपूर्ण प्रश्न श्रृंखला। करेक्ट आंसर दोस्तों बात करें तो श्याम शरण के द्वारा लिखा गया है। डी इज द राइट आंसर। बहुत सारे ऐसे प्रश्न हैं जो आपके परीक्षा में पूछे जाएंगे, जैसे अगर आपसे पूछा जाएगा बुक हियर योर सेल्फ किसके द्वारा लिखा गया है? प्रेम रावत, ठीक है। द बॉय हु रोट जो कि कॉन्स्टिट्यूशन, तो ये किसके द्वारा लिखा गया है? राजेश तलवार। लिसन टू योर हार्ट, ये द लंदन एडवेंचर किसके द्वारा लिखा गया है? रस्किन बांड, ठीक है। अ प्लेस कॉल्ड होम, प्रीति सेनॉय। ये सब 2022 की पुस्तकें हैं जो आपके परीक्षा में पूछी जा सकती हैं, ठीक। आगे देखते हैं, ग्रैंड कैनियन किस देश में दोस्तों स्थित है? ग्रैंड कैनियन दोस्तों आपका यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में स्थित है। यह एक घाटी का उदाहरण है जो कि अपर्दन जन्य भूभाग है यहाँ पे, मोस्ट इंपोर्टेंट। आगे देखिए, नीति आयोग के पहले उपाध्यक्ष फर्स्ट जो थे वो कौन है, ये पूछ रहा है। करेक्ट आंसर से बात करें तो यहाँ पे अरविंद पनगड़िया, यहाँ पे सी सबसे पहले थे। नीति आयोग के तत्कालिक प्रेसिडेंट दोस्तों कौन है? तो भारत के प्रधानमंत्री। नीति आयोग के सीईओ दोस्तों कौन है? तो जी हाँ दोस्तों, इनका नाम है परमेश्वर अय्यर, ठीक है। अब आपको कमेंट करके बताना है कि वीपी कौन है, वीपी कौन है, एकदम नए बने हैं ना, तो चलिए कमेंट करके बताइए। आगे देखते हैं, भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ दोस्तों किसे कहते हैं? देखिए इस प्रकार से जीके में प्रश्न आते हैं। जी हाँ दोस्तों, स्ट्राम्बोली को बोलते हैं। बी इज द राइट आंसर, बी इज द राइट आंसर। स्ट्राम्बोली द्वीप जो कि आयोलियन द्वीपों में से इटली के एक तट से दूसरे टारानियन सागर में स्थित है। आगे देखिए, भारत के संविधान का अनुच्छेद 352 का संबंध दोस्तों किससे है? दोस्तों इसका संबंध है राष्ट्रीय आपातकाल से। सी इज द राइट आंसर। आपको पता है आर्टिकल नंबर 352, आर्टिकल नंबर 356 और आर्टिकल नंबर 360 का संबंध इमरजेंसी से लिया गया है। और दोस्तों ये कहाँ से लिया गया है, किस देश के संविधान से लिया गया है? तो ये जर्मनी के संविधान से भारत में लिया गया है। आगे देखिए, किस शहर को भारत का श्वेत शहर कहा जाता है? वो कौन सा शहर है? जी हाँ दोस्तों, तो उदयपुर को देखिए एक तरीके से बी इज द राइट आंसर। श्वेत शहर के नाम से दोस्तों हम लोग जानते हैं, मोस्ट इंपोर्टेंट, काफी बार क्वेश्चन आया हुआ है। अगर आपसे पूछा जाए दोस्तों झीलों का शहर कौन है तो क्या बताएंगे? चलिए इसे बहुत आसान प्रश्न है, इसी प्रश्न को देखिए क्या बताते हैं आप लोग, कमेंट कीजिएगा। कलिंग पुरस्कार किस संस्थान द्वारा दोस्तों प्रदान किया जाता है? तो कलिंग पुरस्कार को दोस्तों जो कि यूनेस्को के द्वारा देखिए दिया जाता है ना, विज्ञान को लोकप्रिय बनाने के लिए यूनेस्को ने कलिंग सम्मान जो कि सबसे पुराना पुरस्कार है, याद रखिएगा इसको। आगे क्वेश्चन लिखते हैं, निम्नलिखित में से कौन ऊर्जा का गैर पारंपरिक स्रोत है? गैर पारंपरिक स्रोत दोस्तों कौन है? तो पवन जो हो जाएगा दोस्तों, ये गैर पारंपरिक स्रोत ऊर्जा का माना जाता है। दोस्तों इसी प्रकार के प्रश्न मैं लगातार आपके लिए लाऊंगा। कैसा लगा ये वीडियो आप कमेंट करके बताइएगा। अच्छा लगा दोस्तों तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, इस वीडियो को शेयर कीजिएगा दोस्तों के साथ। एंड चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल बटन जरूर दबाइएगा, जिससे कि आपको क्लासेस की नोटिफिकेशन मिले। इसका पीडीएफ अवेलेबल है हमारे एप्लीकेशन पे, एप्लीकेशन का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, या फिर मैंने नंबर दिया उसमें मैसेज करेंगे तभी भी आपको मिल जाएगा, वहां से पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हैं। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, आपका दिन शुभ हो, जय हिंद।